किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईल। मी चंद्रशेखर प्रभावती कृष्णराव बावनकुळे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून ठीक है, ये याद रख कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। चंद्रशेखर बावनकुळे भारतीय जनता पार्टी से हैं और उन्होंने अभी शपथ ली है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा ओबीसी चेहरा है। महाराष्ट्र में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भी हैं और 946 वोट से कामठे विधानसभा सीट से इन्होंने जीत दर्ज की। देवेंद्र फडणवीस के काफी करीबी और काफी भरोसेमंद नेता माने जाते हैं। वहीं 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र के ये मंत्री भी रहे। ऊर्जा और एक्सरसाइज विभाग ये पहले भी संभाल चुके हैं। स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक सतत विवेकबुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायद्यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल। मी राधाकृष्ण सिंधुताई एकनाथराव विखे पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद। राधाकृष्ण विखे पाटिल को आप सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी से हैं और मराठा। बता दें कि साथ में आपको पश्चिम महाराष्ट्र में मराठा समाज के नेता हैं और शरद पवार परिवार के ये धुर विरोधी नेता माने जाते हैं। शिरडी सीट से 1995 से लगातार इन्होंने जीत दर्ज की है। 2019 में कांग्रेस छोड़कर ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। 6 मुख्यमंत्रियों की कैबिनेट में ये मंत्री रह चुके हैं और 12 अलग अलग मंत्रालय इससे पहले भी ये संभाल चुके हैं। नारायण राणे कैबिनेट में भी ये मंत्री रहे थे। पृथ्वीराज चौहान कैबिनेट में भी इन्हें मंत्री पद दिया गया। वहीं एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस की पहली कैबिनेट में भी एक बार फिर से इन्हें मंत्री पद दे दिया गया। एकनाथ शिंदे कैबिनेट में राजस्व मंत्री थे। वहीं बेटा सुजय विखे पाटिल अहमदनगर का पूर्व सांसद है। तो ये आपको बता दें कि पश्चिम महाराष्ट्र में मराठा समाज के काफी धुर विरोधी नेता माने जाते हैं। शरद पवार परिवार के धुर विरोधी ये नेता हैं। देवेंद्र फडणवीस की पहली कैबिनेट में भी रह चुके हैं और बड़ी बात ये है कि लगातार 12 बार ये अलग अलग विभाग भी संभाल चुके हैं। इसी के साथ काफी मुश्किल था, महायुति की चुनौती रही तीनों गुटों को साथ में रखना। शिवसेना की बात करें या एनसीपी की, लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आ रही है लगभग 20 से 21 मंत्री भारतीय जनता पार्टी से यहां पर मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन खबरें यह भी निकल के आ रही हैं कि 9 मंत्री ऐसे हैं जो पहली बार किसी मंत्री पद की शपथ निष्ठापूर्वक व सद्बुद्धीचे विवेकबुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायद्यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी हसन सकीनाबी मियालाल मुश्रीफ अल्लाह साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारात आणली जाईल की मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हसन मुश्रीफ एनसीपी मुस्लिम चेहरा है। एनसीपी अजीत का ये मुस्लिम चेहरा रहे। कोल्हापुर की
कागल सीट से ये विधायक हैं। 1999 से जीत रहे हैं लगातार कागल सीट से, लगातार छठी बार ये विधायक बने हैं। वहीं शिंदे सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और उद्धव सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री भी ये रह चुके हैं। कोल्हापुर के कागल से ये विधायक हैं। वहीं आपको बता दें कि ये इन्होंने लगातार छठी बार विधायकी की जीत दर्ज की और उसके बाद से इनको एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ के लिए चुना गया। कोल्हापुर की कागल सीट से ये विधायक हैं और एनसीपी अजीत गुट में है। बगावत करने वाले नेताओं में ये शामिल थे और एक बार फिर से मौका दे दिया गया है। इसी के साथ एनसीपी अजीत का मुस्लिम चेहरा है। सभी जाति समीकरणों को साधने की यहां पर महायुति की तरफ से कोशिश हुई है लगातार और अब 21 दिन का समय लगभग इस कैबिनेट विस्तार में लगा और ऐसे में आपको बता दें कि 21 दिन के समय के बाद कई बैठकें हुई, कुछ नाराजगी सामने आई थी। हालांकि जब बैठकों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बयान दिए गए कि नाराजगी केवल मीडिया में चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ नाराजगी थी, उसके बाद से गृह मंत्रालय कुछ बड़े विभागों को लेकर भी जो नाराजगी थी, अब कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। तस्वीरें साफ हो गई हैं, किसे कौन सा विभाग मिलेगा। लगातार एक एक करके कैबिनेट मंत्री शपथ लेते जा रहे हैं। मी चंद्रकांत सरस्वती बच्चू पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायद्यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी चंद्रकांत सरस्वती बच्चू पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चंद्रकांत पाटिल भारतीय जनता पार्टी से पश्चिम महाराष्ट्र के कोल्हापुर के बड़े मराठा नेता हैं। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम महाराष्ट्र के कोल्हापुर से चंद्रकांत पाटिल विधायक बनकर आए हैं। पुणे की कोथरूड सीट से जीतकर इन्होंने विधानसभा पहुंचे हैं। ये लगभग 1 लाख से ज्यादा वोटों के मार्जिन से इन्होंने जीत दर्ज की। चंद्रकांत पाटिल लगभग 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। 2019 से कोथरूड के विधायक हैं। वहीं चंद्रकांत पाटिल 2008 से 2019 तक विधान परिषद के सदस्य भी रहे। फडणवीस की पहली कैबिनेट में राजस्व मंत्री थे और एकनाथ शिंदे सरकार में भी ये मंत्री रह चुके हैं। राजस्व और कपड़ा मंत्रालय ये पहले भी संभाल चुके हैं। 2019 से 2022 के बीच महाराष्ट्र प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। बीकॉम ग्रेजुएट है चंद्रकांत पाटिल और एक बार फिर से इन्हें कमान सौंपी गई है। और आपको बता दें कि खबरें ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि अब की बार जो कैबिनेट मंत्री के पद हैं और जितने भी कैबिनेट मंत्री के पद, भले ही वो एनसीपी से है, शिवसेना से है, भारतीय जनता पार्टी से है, कौन से वो चेहरे होंगे। वैसे 60-40 का रेशो रहता है, लेकिन अब की बार कुछ ऐसे नेता रहेंगे जिनको ये पद संभालने के लिए केवल 2.5 साल का वक्त दिया जाएगा, जिसमें उन्होंने अपना काम साबित करना होगा, रिपोर्ट कार्ड दिखाना होगा और उसके बाद एक बार फिर से, क्योंकि ऐसे कई चेहरे हैं एनसीपी से भी शिवसेना से भी जिन्हें खुश करना है। मी गिरीश गीता दत्तात्रय महाजन ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझे कामे निष्ठापूर्वक सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी गिरीश गीता दत्तात्रय महाजन
ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. श्री गुलाबराव गिरीश महाजन भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी चेहरा है, खानदेश रीजन के बड़े ओबीसी नेता हैं। जामनेर से ये जीतकर आए हैं और लगभग 26,885 वोटों के अंतर से गिरीश महाजन ने जीत दर्ज की है। 1995 से लगातार ये विधायक रहे। फडणवीस और शिंदे सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। पहले भी फडणवीस की कैबिनेट में जल संसाधन मंत्री। ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक सद्बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी गुलाबराव रेवाबाई रघुनाथ पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. गुलाबराव पाटिल शिवसेना शिंदे से हैं। जलगांव ग्रामीण सीट से ये विधायक हैं। लगभग 60,000 वोट से इन्होंने जीत दर्ज की। उत्तर महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे का ये बड़ा चेहरा है। मराठा समुदाय से आते हैं। पहले पान का ठेला चलाते थे और शिंदे सरकार में जल आपूर्ति ये मंत्री भी रह चुके हैं। उद्धव ठाकरे सरकार में भी ये मंत्री रह चुके थे। फडणवीस की पहली सरकार में आपको बता दें कि सहकारिता राज्य मंत्री भी ये रह चुके हैं और 60,000 लगभग 60,000 वोटों से गुलाबराव पाटिल ने चुनाव जीता और उत्तर महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे का बड़ा मराठा चेहरा है। जलगांव ग्रामीण सीट से विधायक रह चुके हैं। गुलाबराव पाटिल गवर्नर का अभिवादन करते हुए रामचंद्र नाईक। मी गणेश रामचंद्र नाईक ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायद्यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी गणेश रामचंद्र नाईक ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नहीं. श्री दादा रेशमाबाई। गणेश नाइक शिवसेना के विधायक हैं और आपको बता दें कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी में ये शामिल हो गए थे और मंत्री पद की शपथ ली इन्होंने। जिस तरीके से
दादाजी रेश्माबाई दगडू भुसे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी भारताची सार्वभौमत्व व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सक विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी दादाजी रेश्माबाई दगडू भुसे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. दादा भूसे मालेगांव की ढाल की पहचान है, पहले भी ये मंत्री रह चुके हैं, शिवसेना से विधायक हैं. आपको बता दें कि ये पहले भी मंत्री रह चुके हैं. दादा भूसे मालेगांव आउटर से ये चुने गए हैं. बीजेपी से आपको बता दें कि 19 विधायक मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं. वहीं शिवसेना से जो हमारे पास खबरें निकलकर सामने आ रही है 10 विधायक, एनसीपी से 9 विधायक मंत्री बनाए जाएंगे. महाराष्ट्र नागपुर में मंत्रियों का ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है. लगभग 33 साल के बाद वहां पर तैयारियां की गई और उसके बाद अब ये शपथ ग्रहण समारोह वहां पर हो रहा है. शपथ लेने के बाद दादा भूसे हस्ताक्षर करते हुए और अभिवादन करने पहुंचेंगे गवर्नर का. तो आपको बता दें कि नागपुर, जो कि आरएसएस का गढ़ है, देवेंद्र फडणवीस का घर है, वहां पर ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है. भारतीय जनता पार्टी से 19 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे. लेकिन चैलेंजिंग है इस बार, चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी 2.5 साल का वक्त मंत्रियों को दिया जाएगा, लेकिन उसमें कौन से मंत्री होंगे, कौन से चेहरे होंगे, क्योंकि तीनों गुटों को साथ लेकर चलना, एनसीपी और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक साथ, हालांकि बड़ी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में उभरी है पिछली बार भी और अब की बार भी, तो नाराजगी कहीं ना रहे, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव देखा गया था उसके बाद से जो मंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी से शिंदे की पार्टी में आए थे या एनसीपी की पार्टी से मी संजय प्रमिला दुलीचंद राठोड ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सक विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी संजय प्रमिला दुलीचंद राठोड ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माऊली, जय सेवालाल. संजय राठौड़ शिवसेना से विधायक हैं, ओबीसी का बड़ा चेहरा है, यवतमाल के दिग्रस विधानसभा सीट से ये विधायक हैं. 2024 में इन्होंने जीत दर्ज की. कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं. माणिकराव ठाकरे को इन्होंने हराया. फडणवीस सरकार में राज्यसभा राज्य मंत्री. मी धनंजय रुक्मिणीबाई पंडितराव मुंडे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नीत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझे कामे निष्ठापूर्वक सत्सद विवेक बुद्धीने
पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी धनंजय रुक्मिणबाई पंडितराव मुंडे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धनंजय मुंडे एनसीपी अजीत गुट से हैं. गोपीनाथ मुंडे की पाली सीट से ये विधायक रहे. पंकजा मुंडे के चचेरे भाई हैं, यानी कि दो मुंडे चेहरे यहां पर कैबिनेट में दिखाई देंगे. वंजारी समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं. ये अजीत पवार के करीबी माने जाते हैं. उद्धव और शिंदे कैबिनेट में भी ये मंत्री रह चुके हैं. सोशल जस्टिस और कृषि मंत्री ये विभाग ये पहले भी संभाल चुके हैं. मुंडे परिवार से दो चेहरे दिखाई देंगे. धनंजय मुंडे पंकजा मुंडे के चचेरे भाई हैं. अजीत पवार के काफी करीबी माने जाते हैं. गोपीनाथ मुंडे की पाली सीट से ये विधायक रह चुके हैं और इससे पहले भी मंत्री पद संभाल चुके हैं. श्री मंगल प्रभात गुमानमल लोढ़ा. क्या आज मी मंगल प्रभात गुमानमल लोढ़ा ईश्वर साक्ष्य कृत्वा अहम शपथ करोमि यत विधि निर्मित भारतस्य संविधानाच्या प्रति अहम सत्यम श्रद्धा च निष्ठा च धारयिष्यामि. भारतस्य सार्वभौमत्व च ऐक्य च अहम समुन्नत धारयिष्यामि. महाराष्ट्र राज्यस्य मंत्रीरूपेण मम कृत्यानि निष्ठा च सचेतसा च संपद्यास्मि. संविधान च विधि च अनुसृत्य सर्वेषां प्रजाभ्य निर्भयं निष्पक्षता च तथा च केनपि ममत्व भाव व द्वेष वा विना न्यायपूर्ण आचरण करिष्यामि. अहम मंगल प्रभात गुमानमल लोढ़ा ईश्वर साक्षिण शपथ करोमि यत महाराष्ट्र राज्य से मंत्री रूपेण मम विचारार्थ आगमिष्याति व मम ज्ञाने आगच्छाति. यह विषय स विषय मंत्री रूपेण मम कर्तव्य सम्यक प्रकारेण संपादयितुं आवश्यकं भवत ततः वर्जयित्वा अन्यथा कस्यापि व्यक्तिन व व्यक्तिना समक्ष प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रकटयतु व ज्ञापयतु व न करिष्यामि. भारत माता की जय. मंगल प्रभात लोढ़ा रियल एस्टेट के कारोबारी हैं. सबसे अमीर विधायकों में से आते हैं. मुंबई के मालाबार हिल से ये विधायक हैं. मालाबार हिल से चौथी बार इन्होंने जीत दर्ज की. 2009, 2014, 2019 में भी इन्होंने चुनाव. स्वरूपा रवींद्र सामंत ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सद्विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी उदय स्वरूपा रवींद्र सामंत ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. उदय सामंत शिवसेना शिंदे गुट से आते हैं. कोंकण रीजन के रत्नागिरी से विधायक हैं.
बड़ा मराठा चेहरा है। 2024 में ये विधायक रहे, 2004 में एनसीपी छोड़कर ये शिवसेना में आए, जिनका क्रेडिट भी उन्हें मिला। एक बार मंत्री पद की शपथ फिर से लेते हुए नजर आ रहे हैं। 2017 में पुणे के शाखा प्रमुख भी ये बनाए गए थे। वहीं 2018 की अगर बात करें तो शिवसेना के उपनेता भी ये बनाए गए। 2019 में उद्धव सरकार में मंत्री रहे और मराठा समुदाय से बहुत बड़ा चेहरा है। महाडा हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। शिंदे सरकार में इंडस्ट्रियल मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो कई कारोबार, कई विभाग, माफ कीजिएगा, कई विभाग ये संभाल चुके हैं। इससे पहले भी 2004 में एनसीपी छोड़कर शिवसेना में ये आए थे और शिंदे सरकार में इंडस्ट्री मिनिस्टर रह चुके हैं। कोंकण रीजन के रत्नागिरी से ये मैं वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप छत्रपती शिवाजी महाराज सर्व महापुरुषांना मी अभिवादन करतो। खानदेशच्या ऐराणीच्या मातीला नमन करतो। मी जयकुमार नयनकुवर जितेंद्र सिंह रावल ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सतसत विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल। मी जयकुमार नयनकुवर जितेंद्र सिंह रावल ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशा कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे कळविणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। जय कुमार रावल भारतीय जनता पार्टी के काफी सीनियर नेता है। धुले जिले की सिंधखेड़ा सीट से ये विधायक है और डोंडाईचा वाड़े राज परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। 2024 में मी पंकजा प्रज्ञा गोपीनाथ मुंडे ईश्वर साक्ष शपथ घेते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याची मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सदसद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी पंकजा प्रज्ञा गोपीनाथ मुंडे ईश्वर साक्ष शपथ घेते की महाराष्ट्र राज्याची मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब अशी मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पारण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। पंकजा मुंडे पहले भी आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। अपने ही चचेरे भाई धनंजय मुंडे से चुनाव हार गई थी। फडणवीस में पहले भी मंत्री रह चुकी हैं और महायुति में पहली महिला कैबिनेट मंत्री हैं।